एसपी नेता मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज जिधर चलेगा सत्ता की चाबी उसी के पास होगी, जबकि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो भी ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रह्म समाज जिधर चलेगा उसी की सत्ता आएगी। यूपी की सियासत एक बार फिर से ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमने लगी है। पहले अमरमणि त्रिपाठी का जेल से बाहर आना और अब एसपी के नेता और विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक का बयान। दरअसल ब्राह्मण समागम और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मनोज पांडे ने कहा कि ब्राह्मण समाज जिधर चलेगा सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। ब्रह्म समाज जिधर चलेगा उसी की सत्ता आएगी। किधर जा रहा ब्रह्म समाज? ये तो समाज तय करेगा बैठ करके, और ये समाज सदैव एक नई दिशा देश की आजादी से लेकर के देश को बनाने में इस समाज ने सदैव अग्रणी भूमिका अदा किया है। और जिस जनपद में मैं आया हूँ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, भदोई, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बगल में कानपुर, लखनऊ, इस समाज की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है और सदैव राजनीति में बढ़ चढ़ करके इसकी भागीदारी भी रही है और नए निर्णय देने का काम भी इस समाज ने सदैव किया और इतिहास बदलने का काम भी इस जनपद ने सदैव करने का काम किया। ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर माफिया पर कार्रवाई के लिए मशहूर यूपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमरमणि का माफीनामा स्वीकार कर उन्हें जेल से बाहर लाने में मदद की गई है। ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के सक्रिय होने से ब्राह्मण वोटों के बिखरने का डर, क्या बीजेपी अमरमणि की रिहाई का फायदा उठाएगी? अमरमणि लगातार बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। यूपी में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति, गोरखपुर में यह वर्चस्व की लड़ाई खास है। गोरखनाथ मठ के महंत ठाकुर परिवारों से ही रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं की कोई कमी नहीं है। बीजेपी में भी इस समुदाय से तमाम नेता हैं। गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर सभी जगहों से ब्राह्मण सांसद ही हैं। शलभमणि त्रिपाठी का नाम भी उभर रहा है। जिस तरह से बिहार में एक आईएएस की हत्या में सजा याफ्ता आनंद मोहन सिंह की रिहाई का विरोध किसी भी बड़े दल ने नहीं किया, उसी तरह अमरमणि की रिहाई का विरोध कोई भी बड़ा दल नहीं कर रहा है। सिर्फ छोटे मोटे नेताओं के बयान ही आ रहे हैं। शायद हर राजनीतिक दल ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहता। अगर वास्तव में ऐसा है तो इसका मतलब है कि यूपी सरकार का अमरमणि की रिहाई का फैसला चुनाव में उसके फेवर में जा सकता है। वैसे अमरमणि त्रिपाठी को प्रदेश के सभी दलों का साथ मिलता रहा है, इसलिए कोई भी दल किस मुंह से उनकी रिहाई की आलोचना करेगा। राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो बज़ क्रिएट होगा। ऐसे में बीजेपी के ब्राह्मण वोटों में भारी गिरावट हो सकती है। ब्राह्मण परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर रहे हैं। कांग्रेस के कमजोर होने से इनका वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो यह तबका एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी की ओर लौट सकता है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार अपने को पिछड़ों की पार्टी बनाने में लगी है। इसके चलते जाहिर है कि बीजेपी को बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग को टिकट बांटना है और इसलिए बहुत संभव है कि कांग्रेस अगर ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा करती है तो बड़े पैमाने पर बीजेपी का वोट कट सकता है। और इस बीच एसपी नेता मनोज पांडे का यह बयान, इन सब के बीच यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्राह्मण वोट को लुभाने और जोड़े रखने के लिए बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी होगी। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई को उसी मेहनत का एक हिस्सा माना जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।